बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। यहाँ से जो है साफ कर दिया गया है कि वो वक्फ बिल को जो है नहीं मानेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर कलकत्ता तक बात नहीं बनी तो वो दिल्ली तक जाएंगे और वक्फ बिल को जो है वापस लेने के लिए कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते किस तरह से इस कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद जब एकाएक यहाँ पर लोग आना पहुंचना शुरू हो गए, हालांकि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट था, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीड़ जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। ऐसे में पुलिस की भी तैनाती को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। फुल राइट कंट्रोल में जो है पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देखिए हेलमेट के साथ जो है जैकेट पहने हुए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, जहाँ पर उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट साइट के पास ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है यही मैसेज जाए, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति में किसी भी तरीके का डिटोरेशन ना हो, इसलिए उनके मंच से भी लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और साथ ही जो है डिसिप्लिन मेंटेन करे। बार बार ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं क्या कोई आशंका है कि यहाँ पे परिस्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में आप देखिए जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं आज विरोध प्रदर्शन करने, वहीं दूसरी ओर पुलिस के लिए भी काफी चैलेंजिंग हो रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों में और भी ज्यादा फोर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ये आरोप लगा दिया है भाजपा पर कि रामनवमी के दौरान जो है वो यहाँ पर दंगा लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में परिस्थिति जो है आज से नजर बनाए रखनी पड़ेगी प्रशासन को, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग निकले हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में एक दिन के बाद रामनवमी में भी है, तो यहाँ पर प्रशासन के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी पीसफुली हो और साथ ही जितने यहाँ पर उत्सव है, फेस्टिवल है, रामनवमी का जो है उत्सव मनाया जाएगा वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो काफी चैलेंजिंग रहेगा प्रशासन के लिए ये सुनिश्चित करना। आप देखिए किस तरह से लोग निकल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आप देखिए पुलिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था, आप देखिए यहाँ पर सारे लोग जो है वो निकल गए हैं और इस गाड़ी को किस तरह से रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। आपने देखा किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे इस विरोध के लिए, उस बैरिकेड को जो है ब्रीच कर तोड़कर जो है लोग बाहर निकले हैं और उसके बाद ही जो है यहाँ पर पुलिस भी जो है तैनात है। पुलिस भी उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो वेन्यू था साफ तौर पे वहां से निकलकर वो मेन सड़क पर आ चुके हैं और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल ठप हो गई है और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस रुकी हुई है, हम पता करते हैं वो क्या किसी को लेने जा रहे हैं या कुछ। अभी आप देखिए एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, देखिए एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है, उन्हीं के लोग सामने आए हैं निकालने के लिए। लेकिन हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एकाएक यहाँ पर और अचानक से ये लोग जो सड़कों पर आए, पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बेहद तनाव का माहौल है। वक्फ प्रॉपर्टी में ये कब्रिस्तान मस्जिद सब वक्फ किया हुआ, जो मुसलमान की खुद का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपने पुरखों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य में उसको कोई तकलीफ ना हो, दफन करने में, नमाज पढ़ने में, मदरसा में, इसके लिए वक्फ कर दिया गया था। वो कानून इसको उल्लंघन कर रहा, वो कानून अपने आप कब्जा कर रहा। लेकिन जो नया अमेंडमेंट लाया गया है उसमें ये नहीं कहा गया है कि सरकार ने जो है ले लिया है। मोदी उन्होंने कहा है कि बोर्ड के पास ही रहेगी जो वक्फ प्रॉपर्टी सदियों से, जब से 1947 से देश आजाद हुआ, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये क्यों करें? अमेंडमेंट जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उसमें तो सरकार ने नहीं बोला है। जैसे सरकार बोल रही है कि ये अमित शाह कल का बयान था कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर वो जो कानून जो पास किया, जो माइनॉरिटी का ये जो है, जो मिनिस्टर जो ये बिल लाया जीजू,
वो बोले कि 2 इसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो इन लोग का खुद का तो कंबाइंड में जो है वो तो मैच नहीं खा रहा है। अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, और वो जो बिल लाया है, जो इसका अधिकार है जो बिल लाने का, वो बोल रहा है कि 2 गैर मुस्लिम रहेगा। और प्लस कि आप हमारा चीज हम अल्लाह के राह पे दिया, तो आप इसका दायित्व क्यों लीजिएगा? आप इसको क्यों देखिएगा? हम लोग के पास तो संस्था है। लेकिन कहा गया है कि वक्फ बोर्ड ही देखेगा। नहीं, वही बात है ना, यही चीज पे तो हम लोग को डिस्टर्ब है ना, कि आप बोल रहे हैं कुछ और होगा कुछ। आप तो बोल रहे हैं कुछ मगर होगा कुछ, इस वजह से तो हम लोग का प्रदर्शन है ना। आप इंटरफेयर क्यों कीजिएगा? और सब धर्म में तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, इस पर क्यों कर रहे हैं? मसला तो यहाँ यही है ना। एक सिंपल सी बात है, जो ये वक्फ है ये अल्लाह के रास्ते में दिया जाता ज़मीन, ये मुसलमान लोग दिए हैं, और अब इसमें अगर नॉन मुस्लिम आएगा तो ये मुसलमानों से जा चुका होगा। ये जितना भी अमित शाह बोल दे कि मुसलमान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, कुछ साल में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाकर के वहां पे बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी का आपके पास पेपर नहीं है। ये अब धीरे धीरे करके करेंगे। अभी मुसलमान लोग को लगेगा, बहुत सारे मुसलमान क्या है, बेवकूफ है, वो सोच रहे हैं कि नहीं ये सही कर रहा है, अमित शाह लोग क्या कर रहा है, बहुत सारा घर बना लिया है। ये सब बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन में क्या होगा, मुसलमान लोग को जमीन छीना जाएगा, कब्रिस्तान में जाने से, दफनाने से मना किया जाएगा, बोलेगा ले जाओ यहाँ से, जलाओ, ये वक्त का जमीन अब गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो वक्फ बिल में जो संशोधन लाने गए, जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो आपने पढ़ा उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड पर जो है पूरा कंट्रोल ले रही है, और या आपको अपने कब्रिस्तान नहीं, रोका जाएगा? आप हर चीज नहीं समझ रहे हैं। सीए के बाद आप जानते हैं, एनआरसी के बारे में आप जानते हैं, ये सब जो चल रहा है लोग, कब ये क्या किया है, ये लोग बीजेपी ले आके सीए लाया, एनआरसी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, ये सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट में ला रहा है। हिंदू लोग खुश हो रहे हैं। कौन हिंदू लोग खुश हो रहे हैं? जो अनपढ़ हैं, ये लोग के जो भक्त हैं, असल में हम लोग अंधभक्ति बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पीछे सुनते रहते हैं। पॉलिटिशियन का फैमिली लोग, उसका फैमिली लोग यूएस में पढ़ रहा है, बाहर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को। ये लोग हर चीज सोचे मुसलमान के अगेंस्ट में कर रहे हैं, हम इसी को वोट देंगे। आगे जाकर के वो लोग 20,000 30,000 का सैलरी में जिंदा रह रहे हैं, उससे भी कम में, और सोचते हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तान में रह के। इन लोगों को पता नहीं है पॉलिटिशियन लोग क्या कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वक्फ के बारे में, ये क्या होगा, ये अभी क्या हो गया वक्फ के बारे में, आप बोल रहे हैं कि लिखा नहीं है कब्रिस्तान में, ये अभी नहीं करते हैं। जो ये सब 10 साल बाद का प्लान है। अभी दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर दिए, अभी कुछ कुछ तो दिखाएंगे भी, देखो ये जमीन वक्फ का था, यहाँ पे कब्जा था, अभी न्यूज में आएगा, सब लोग चौंकेगा भी, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। मस्जिद में ताला लगेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वक्फ चीज अल्लाह के रास्ते में दिया गया है, ये हम लोगों का चीज है, अभी से नहीं, ये कितने सालों से है। और अभी आकर के एक नॉन मुस्लिम, अच्छा एक बात बताइए, हिंदुओं का जो मंदिर का जो जमीन होता है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, और अभी जो हम लोग के जो भी है कब्रिस्तान का जमीन है उसमें सब नॉन मुस्लिम है। सब लोग नॉन मुस्लिम हुक्मरानी करेंगे उसमें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। ये कौन सा रूल है, आप बताइए कौन सा रूल है? मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। और पुराने बिल में ये सब कुछ नहीं था, तो उसी से भी दिक्कत है। जो नए क्लॉज ऐड किए गए, ये नए क्लॉज में ये है कि गवर्नमेंट रूल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा। पहले ये नहीं था, पहले हर स्टेट में वक्फ का अपना ऑफिस है, वो कंट्रोल कर रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो स्टेट वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको वहां से परमिशन चाहिए, वो वहां से फोर्स भेज देगा, तो क्या करेगा यहाँ पे? इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ इसलिए नहीं आए हैं कि हाँ खेल तमाशा है, समझ रहे हैं आप? तो साफ कहना है कि जो कुछ ऐसे संशोधन किए गए हैं पुराने बिल के कंपैरिजन में, नए बिल में, उसी को लेकर जो है समस्या है, और इसीलिए आज जो है हर कोई सड़क पर उतरा है इसका प्रदर्शन में।